राजस्थान की धरती सिर्फ रेत के टीलों और ऊंटों की कहानियों तक सीमित नहीं है। यहां की मिट्टी में अनगिनत रहस्य और वीरता की अनोखी दास्तानें छुपी हुई हैं, जो हर मुसाफिर को अपनी ओर खींचती हैं। यहां के हर किले, हर महल और हर पत्थर के पीछे एक इतिहास छिपा है। ये दीवारें सदियों पुरानी कहानियों की गवाह हैं, जिनमें साहस, संघर्ष और बलिदान की झलक मिलती है। ये कहानियां सिर्फ राजा रानियों की जीत और हार की नहीं, बल्कि उनके प्रेम, त्याग और कभी-कभी उनके साथ हुए धोखे की भी हैं। हर चित्र, हर वस्तु, हर कोना उन भावनाओं को संजोए हुए है, जो कभी इन महलों में गूंजती थीं। इन हवाओं में आज भी उन वीरों की तलवारों की खनक सुनाई देती है, जैसे मानो इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा हो। यहां की वीरता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और लोकगीतों में रानियों के जौहर की आग महसूस होती है। इन गीतों में दर्द, गर्व और बलिदान की कहानियां आज भी सुनाई देती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रह गईं। कुछ आत्माएं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। इन वीरांगनाओं और राजाओं की अधूरी इच्छाएं इन किलों की दीवारों में कैद हैं। ऐसी ही एक कहानी है किशनगढ़ रियासत के पास बसे रूपनगढ़ कहिले की, जो अपने भीतर एक अनकही दास्तान छुपाए हुए है। यह किला सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारत नहीं, बल्कि एक गवाह है, एक खूबसूरत और नेक दिल रानी की दुखद कहानी का गवाह। इसकी दीवारों में आज भी उसकी यादें बसी हैं। लोग कहते हैं, आज भी उस रानी की आत्मा इंसाफ के लिए भटकती है। उसकी पीड़ा और उम्मीदें हवाओं में महसूस की जा सकती हैं। यह कहानी है रानी जोगमाया की, जिसकी सुंदरता और दर्द आज भी इन दीवारों में गूंजता है। उसकी विरासत, उसकी यादें और उसकी अधूरी दास्तान आज भी रूपनगढ़ किले की फिजाओं में जिंदा हैं। 17वीं सदी के बीच में, जब राजस्थान की धरती पर रियासतों का बोलबाला था, किशनगढ़ रियासत के महाराजा रूप सिंह ने एक ऐसा किला बनाने का सपना देखा, जो न सिर्फ उनकी ताकत का प्रतीक हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बने। उन्होंने किशनगढ़ और अजमेर के बीच एक रणनीतिक जगह चुनी, जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। 1600 इसमें महाराजा ने अपने सपनों की नींव रखी। रूपनगढ़ किले की नींव पत्थर से नहीं, बल्कि उम्मीदों और हौसलों से रखी गई थी। किले को 9 बुर्जों के साथ 8 कोने वाला बनाया गया। हर बुर्ज पर तोपें रखने की जगह थी, ताकि दुश्मन कभी भी किले के पास न आ सके। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि समय भी उन्हें झुका न सका। अंदर सैनिकों के लिए रहने की जगह, हथियार घर और अनाज के गोदाम थे। यह सिर्फ फौजी अड्डा नहीं, बल्कि एक छोटा शहर था, जहां हर जरूरत का इंतजाम था। यहां की गलियों में हमेशा चहल पहल रहती थी। किले के बीचों बीच एक भव्य महल भी बनवाया गया, जिसमें राजस्थानी कला की झलक हर दीवार और छत पर दिखती थी। रंग बिरंगे शीशों और नक्काशीदार खंभों से सजा यह महल शाही जीवन की कहानी कहता था। रूपनगढ़ किला महाराजा के शौर्य, दूरदर्शिता और उनके सपनों का प्रतीक बन गया, जो आज भी उसी शान से खड़ा है। पर किसे पता था, यही किला एक दिन एक दर्दनाक प्रेम कहानी का गवाह बनेगा, जिसकी गूंज इसकी दीवारों में आज भी सुनाई देती है। रूपनगढ़ किले की सबसे प्यारी और सम्मानित रानी थी जोगमाया। उनकी सुंदरता, दयालुता और भगवान में गहरी आस्था के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था और उनकी आंखों में करुणा झलकती थी। उनकी प्रजा उन्हें देवी की तरह पूजती थी और वे अपना ज्यादातर समय सेवा, दान और पूजा में बिताती थीं। जोगमाया हर सुबह मंदिर जाती, गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटती और हर किसी के दुख दर्द में साथ देती। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और महाराजा का विशेष स्नेह
दूसरी रानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे खुद को उपेक्षित महसूस करने लगीं। महल के अंदर धीरे धीरे जलन और साजिशों का जाल बुना जाने लगा। हर कोने में फुसफुसाहटें और गुप्त योजनाएं बनने लगीं। दूसरी रानियां जोगमाया को नीचा दिखाने के मौके ढूंढने लगीं, लेकिन जोगमाया को इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अपने काम में मग्न थीं। वह अपनी दुनिया में खुश थीं। प्रजा की सेवा और भलाई में ही उन्हें सच्चा सुख मिलता था। लोग उन्हें सच्चे दिल से दुआएं देते थे, पर उनकी अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। महल की दीवारों के पीछे अब एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था, जिसकी आहट जोगमाया तक अभी नहीं पहुंची थी। साजिश की आग ने महल को घेर लिया। एक दिन जब महाराजा बाहर थे, दूसरी रानियों ने जोगमाया को महल के सुनसान हिस्से में बुलाया। वहां उनके भरोसेमंद सेवकों ने धोखा दिया और उन पर हमला कर दिया। रानी जोगमाया की चीखें दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन कोई हेल्प नहीं आई। उनकी हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए बॉडी को बुर्ज से नीचे फेंक दिया गया। महाराजा टूट गए, लेकिन सबूतों ने उन्हें धोखा दिया। रानी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी दर्द भरी चीखें किले की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गईं। रानी जोगमाया की मौत के बाद किले का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर कोना जैसे उसकी यादों से भर गया था। जिन्होंने साजिश रची थी, वे रानी की आत्मा की परछाई से डरने लगे। रातों को बेचैनी से जागते रहे। एक एक कर साजिश करने वालों की रहस्यमयी मौतें होने लगीं। कोई गिरकर, कोई बीमार होकर, तो कोई अचानक गायब हो गया। लोगों ने इसे रानी के बदले के रूप में देखा और डर के साए में जीने लगे। किले के कुछ हिस्से बुरे मान लिए गए। वहां अब कोई भी नहीं जाता। रानी की आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। वह दुनिया को बताना चाहती है कि उसकी हत्या हुई थी, आत्महत्या नहीं, और सच सामने आना चाहिए। यह कहानी बताती है, अन्याय कितना भी बड़ा हो, सच कभी नहीं मरता और आखिरकार सामने आ ही जाता है। रूपनगढ़ किले की रहस्यमयी कहानियां आज भी जिंदा हैं। आसपास के गांवों के लोग शाम के बाद किले की ओर जाने से डरते हैं। टूरिस्ट यहां आते हैं। कुछ को सिर्फ आर्किटेक्चर दिखता है, कुछ को अजीब एक्सपीरियंस होते हैं। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है, या अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। एक फोटोग्राफर ग्रुप ने रात में पायल की आवाजें सुनी। कैमरे बंद हो गए और वे डर कर भाग गए। ये घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि लोगों की आपबीती हैं। रूपनगढ़ किला एक गहरी अनसुलझी पहेली है। यहां कुछ तो है जो साइंस से परे है। आज रूपनगढ़ किला एक हेरिटेज होटल में बदल चुका है। दिन में यह किला शानदार और शांत लगता है, लेकिन रात में माहौल बदल जाता है। होटल के एम्प्लॉय और गेस्ट अजीब घटनाओं का जिक्र करते हैं। चलने की आवाज, रोने की आवाजें। रानी जोगमाया की कहानी इस किले की पहचान बन गई है। यहां पास्ट और प्रेजेंट एक साथ सांस लेते हैं। टूरिस्ट मॉडर्न लाइफ का मजा लेते हैं, लेकिन मिस्ट्री भी महसूस करते हैं। यह किला हमें याद दिलाता है कि हर खूबसूरत चीज के पीछे एक कहानी छुपी होती है। जब तक यह किला खड़ा है, रानी जोगमाया की कहानी भी इन दीवारों में गूंज। सीए, क्या आप कभी ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां इतनी शांति हो कि आपको दीवारों की सरगोशियां भी सुनाई दें? रूपनगढ़ फोर्ट के अंदर बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, जहां हर परछाई सदियों के रहस्यों का बोझ लिए हुए लगती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उन लोगों से क्या सुना है जिन्होंने असल में इसकी डरावनी हॉल्स का सामना किया है। रामलाल, एक लोकल आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी यहीं पास में रहा है, उसने मुझे एक बार बताया था कि उसने एक गोस्टली फिगर को सफेद साड़ी में चुपचाप कॉरिडोर में चलते हुए देखा था। गार्ड भी इन कहानियों को मजाक में नहीं लेते। किशन सिंह, जो नाइट वॉचमैन में से एक है, कसम खाता है कि उसने एक पीला हाथ ठंडी पत्थर की दीवार से निकलते देखा था। लोग कहते हैं कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अगर आप वहां उस घुटन भरी शांति में खड़े हों,
तो आपको लगभग वो दर्द महसूस हो सकता है जो रानी जोगमाया पीछे छोड़ गई थीं, खाली कमरों में गूंजता हुआ। और फिर आवाजें भी हैं। जिन लोगों ने रात वहां बिताई है वे कहते हैं कि आधी रात के बाद किला जाग उठता है, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप चाहेंगे। फुसफुसाहटें, हल्की सिसकियां और पत्थरों से गहनों के टकराने की आवाज, जैसे कोई अभी भी उन डिजर्टेड कॉरिडोर्स में चल रहा है, शांति की तलाश में। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि जब उन्होंने बाद में अपनी फोटोज देखीं तो एक हल्की परछाई, बिल्कुल रानी की तरह सजी हुई, उनके पीछे दिखाई दी। यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों के बारे में नहीं है, हालांकि यह एक ऐसे गहरे दर्द के बारे में है जो हवा में लिंगरिंग है, जिससे हवा का हर झोंका अतीत की आह जैसा महसूस होता है। चांदनी रात में खड़े होकर क्रम्बलिंग टावर्स को देखते हुए मैं सोच में पड़ जाती हूँ, क्या रानी जोगमाया अभी भी इन खंडहरों में भटकती हैं, आज़ादी की लॉन्गिंग में? जैसे ही सूरज रूपनगढ़ फोर्ट के पीछे डूबता है, आपको फेडिंग स्काई के सामने उसकी सिलुएट ही दिखाई देती है, रहस्यमय, सुंदर और थोड़ी दुखद। अगर आप कभी अजमेर, राजस्थान में खुद को पाएं, तो एक डिटूर लें और खुद इन प्राचीन हॉल्स में चलें। लेकिन याद रखें, चुपचाप चलें, ध्यान से सुनें और सावधान रहें। आपको नहीं पता कि आपको वो हल्की ठंडक महसूस होगी या दीवारों के पीछे से रानी की आवाज सुनाई देगी। शायद, बस शायद, कुछ कहानियां सिर्फ लेजेंड से बढ़कर होती हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।